हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो हमें आज के समय में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएगी, जो है शिक्षा, जो कि काफ़ी महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई कोई उसे कर पाते हैं और किसी के बस की बात नहीं हो पाती है। जी हाँ, हाल में रिलीज़ हुई वाती मूवी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें साउथ एक्टर सुपरस्टार धनुष एज अ बालमुरुगन है और हीरोइन संयुक्ता मेनन जो कि मीनाक्षी के रूप में है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ दोस्त जो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनमें से एक दोस्त के दादाजी की स्टूडियो की शॉप होती है, जिसमें वो एक मूवी की कैसेट के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कैसेट मिलती है, जिसे वो जब चलाते हैं तो उसमें एक टीचर के बारे में बताया जाता है जो काफ़ी अच्छा पढ़ाता है और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है। उसके एंड में उस एड्रेस लिखा होता है, जिस एड्रेस पे वो लोग जब जाते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि वो एक आईएएस का एड्रेस है, जिसे मिलकर वो उस टीचर के बारे में पता करते हैं। तब भी वो उन्हें उस टीचर के बारे में बताता है जिसका नाम बालमुरुगन होता है। और स्टोरी हम देखते हैं 90s में पहुंच जाती है, जहां कुछ अमीर लोग उस समय ही समझ चुके थे कि आने वाले टाइम में शिक्षा एक व्यापार के रूप में किया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने प्राइवेट स्कूल का निर्माण भी किया और उसकी फीस हमेशा से ही महंगी रखी। उसी समय पर सरकार भी सरकारी स्कूलों का सही से चलान नहीं कर पा रही थी। सभी सारे टीचरों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे होने लगी, जिससे कई वजह बच्चे नहीं पढ़ पाते थे और कई बार धरना भी दिया जाता था, पर उससे कुछ नहीं हो पाता था। नुकसान सिर्फ गरीब लोगों का ही उस समय होता था। तभी कहानी में श्रीनिवासन नामक व्यक्ति का होता है, जिसके अंडर में काफ़ी सारी प्राइवेट स्कूल होती है। श्रीनिवास और सरकार एक योजना बनाते हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूल को मिलकर चलाने के लिए, जिससे सुनकर प्राइवेट टीचरों को काफ़ी तकलीफ होती है, जिन्हें श्रीनिवास समझाता है कि सरकारी स्कूल में थर्ड क्लास टीचरों को भेजा जाएगा। वहीं श्रीनिवास ऐसे टीचरों को इकट्ठा करता है जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, जो बेरोजगार होते हैं। उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए नौकरी भी देता है। साथ ही उन्हें बोलता है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। उन्हीं बेरोजगारों में से एक बालामुरुगन भी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी टीचरों को अलग अलग स्कूल में भेज दिया जाता है। साथ ही बालमुरुगन के साथ दो टीचर भी होते हैं जो एक ही गांव में पढ़ाने जाते हैं। वहां पर पहले से ही एक टीचर होती है जिसका नाम मीनाक्षी होता है। वो काफ़ी समय से उस स्कूल में पढ़ा रही होती है। वहीं अगले दिन जब बालामुरुगन बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाता है, तब स्कूल में कोई नहीं होता है। इसके लिए मीनाक्षी उसे बताती है कि इस स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ाई करने नहीं आता है, जिससे सुनकर बाला उसे कहता है कि आने वाले अगले 3 दिनों में गांव के सारे बच्चे यहाँ पर ही मिलेंगे। स्कूल में बच्चे न होने के कारण बाला के साथ वाले टीचर मीनाक्षी पर लाइन मारते हैं। वहीं पर बाला उन सभी बच्चों को स्कूल आने के लिए बोलता है, पर उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने के लिए मना कर देते हैं। ये देख के वो सरपंच को सभी के माता पिता से स्कूल आने के लिए बच्चों को बोलता है। अगले दिन सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, जहां वो बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है, जिससे सभी राजी हो जाते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तभी गांव के सारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आ जाते हैं, जिसे देखकर मीनाक्षी बाला से इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दोनों टीचर बाला से जलने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद बाला को सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। रिजल्ट में सारे बच्चे पास हो जाते हैं। इससे सभी जश्न मनाते हैं। तभी श्रीनिवास आकर बताता है कि अगर ऐसा रहा तो हमें प्राइवेट स्कूल बंद करना होगा और हमारा धंधा भी चौपट हो जाएगा। यहीं पे श्रीनिवास बाला को खरीदने की कोशिश करता है, पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये बच्चे स्टेज टॉपर करेंगे, जिससे श्रीनिवास वो अपने द्वारा भेजे गए सभी टीचरों को अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर देता है। जिससे बाला समझ जाता है कि ये सब कुछ श्रीनिवास ने किया है। जिसके बाद वह स्कूल के बाहर बच्चों को मैदान में पढ़ाने लगता है, जहाँ श्रीनिवास के गुंडे आकर सब कुछ तोड़ देते हैं और बालक को जेल हो जाती है। इसी के बाद उसी स्कूल के बच्चे बालक को बचाकर उसे उसके घर भेज देते हैं। इसके बाद वो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। मीनाक्षी बाला के घर आकर उसे साथ चलने को बोलती है और उन सबको दोनों के प्यार के बारे में भी बता देती है। तभी बाला एक प्लान बनाता है और अपने दिमाग से सभी टीचिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाकर सभी बच्चों के घर पहुंचाता है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ये बात श्रीनिवास को पता चल जाती है,
जिस कारण से वो बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोकता है, पर बाला उन्हें गुंडों से बचाकर एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा देता है। कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाता है जिसमें सभी की रैंक 50 से नीचे ही होती है। उनमें से एक एम कुमार नाम का बच्चा होता है जिसकी फर्स्ट रैंक लगती है, जिसके माँ बाप ना होने की वजह से वो बालक के साथ ही रहता है, जिसे सब मुत्तू कहते हैं। और ये कोई और नहीं, जो आईएएस बन चुका है वही सब कुछ कहानी सुना रहा होता है। अब बच्चों की आगे की पढ़ाई मुश्किल होती है, इसलिए श्रीनिवास एक प्लान बनाता है, सभी बच्चों के घर जाता है और उन्हें डील देता है। जैसे किसी को कहता है कि वो उसकी ज़मीन लौटा देगा, किसी का कर्जा पूरा कर देगा और किसी को विदेश भिजवा देगा। उन्हें ये बोलना होगा कि ये सारी पढ़ाई उन्होंने श्रीनिवास की कोचिंग से की थी, जिस पर सभी बच्चे साइन कर देते हैं। दरअसल ये सभी बच्चे बाला के कहने पर साइन कर देते हैं, क्योंकि बाला ने उन्हें पहले यही सब कुछ बता दिया होता है, ताकि उन्हें शिक्षा के बारे में पता चल सके और आगे वो आने वाले बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद कर सके।